हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th की मैथ में चैप्टर नंबर 6 करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम थी चैप्टर नंबर 6 समझाएं। लाइंस एंड एंगल्स, इसके जो सवाल थे थोड़े टफ हैं, इस वजह से इसको समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं भाई। लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ने से पहले भाई एंगल कैसे बनता है। एंगल दो लाइनों जहाँ काटती हैं, जहाँ दो लाइनों का झुकाव होता है, जहाँ मिलती हैं, उस पॉइंट पर एंगल बनता है, ठीक। अब वो एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, लाइंस कौन कौन सी होती हैं, उन सब चीज़ को पहले हम पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम बनते हैं लाइन क्या होती है। देखो, इससे अगर मैं हटके यहाँ पे समझाऊँ थोड़ी सी बात, ठीक, कि ये डॉट है एक, और मैंने यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींच दी, सीधी जा रही है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई और मुझे पता नहीं ये कहाँ तक जा रही, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रे, यानी किरण। जब एक बिंदु से स्टार्ट हो, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और उसका अंत हमें ना पता हो, ठीक। अगर ये इधर को भी बढ़ रही है, इधर को भी बढ़ रही है, अब हमें ना ये पता इधर कितनी है, ना हमें ये पता इधर कितनी है, ना हमें ये पता ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, ना हमें ये पता ये इसका अंत कहाँ है, तो इस पूरी को हम लाइन बोलते हैं। अगर इसमें ही मैं बीच में टुकड़े कर दूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड, ठीक है, सही है। एक जो लाइन होती है वो डॉट से मिलकर बनी होती है, जैसे डॉट डॉट डॉट, बहुत से डॉट ऐसे मिलेंगे आपस में, तब जाकर के क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, ठीक है, सही। तो जो ये डॉट होते हैं, अगर एक लाइन पर होती हैं, जितने भी डॉट, कौन से डॉट्स को, कौन से डॉट से लाइन बनती है, अगर सभी डॉट्स एक लाइन पर होते हैं तो हम उसको कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, संरेख बिंदु। कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं संरेख बिंदु, जो एक ही लाइन पर स्थित हों। एक लाइन पर स्थित नहीं होंगे तो नॉन कॉलिनियर या फिर असंरेख बिंदु। अब आइए आगे समझते हैं कोणों के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ एंगल। भाई हमने क्लास 4th से 5th से या फिर 6th से समझते हुए आ रहे हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। 6th क्लास से तो समझा ही होगा सभी ने कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। तो एक बार उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो एंगल आता है वो एक्यूट एंगल, मीन्स न्यून कोण, यानी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल है, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अगला देखें, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। इस वाले कोण को हम, जैसे 90 डिग्री का कोण ये है, ठीक, सही है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। 90 डिग्री का ये है, इससे छोटा क्या हो गया, ये न्यून कोण। अगला समकोण यानी राइट एंगल, ऐसा एंगल जो पूरा 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। जैसे ये, जैसे मैं बना दूँ ये, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। अगला देखें, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। मतलब ऐसे ये कोई एंगल था 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी ये वाला जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ होता है और 180 का यहाँ होता है, यानी 180 से छोटा है 90 से ज़्यादा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। रिजु कोण या फिर इसको सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है, रेखीय कोण या फिर स्ट्रेट एंगल, ऐसे एंगल जो पूरा 180 का हो, यानी पूरी लाइन बनी हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण। अगला देंगे, प्रत्यावर्ती कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल, ऐसे एंगल जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। कैसे बनेगा भाई, अभी हमने देखा
कि ये पूरा एंगल 180 का है और इसका मैं दुगना कर दूं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरा देखूं तो ये 360 का बन जाएगा। ऐसे एंगल जो 180 से ज़्यादा हो, यानी यहाँ से ज़्यादा हो, ऐसा बनाऊँ, यहाँ से नीचे हो ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, यानी ये वाला जो एंगल होगा ये 360 से कम है, 180 से ज़्यादा है, मीन्स ये प्रत्यावर्ती कोण है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आगे समझेंगे भाई। देखो पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री उनका ऐड आता है, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, ऐसे दो एंगल्स जिनका हम सम करें यानी ऐड करें तो 90 डिग्री आए, यानी x डिग्री, कोई मान लीजिए x कोई एंगल था और y कोई एंगल था, इन दोनों को जोड़ा और 90 डिग्री आ गए तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगला देखिए संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आता है, यानी जिनको ऐड करने पर 180 आता है, वो कैसे कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये फिर डायरेक्ट सवाल में लगेंगे। बोल देगा सवाल ऐसे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या फिर ये जो दो एंगल्स हैं उनमें से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल है, दूसरा बताइए, ठीक है। तो इतना आप देखें फिर आगे बढ़ेंगे, सही है। यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जब एंगल दो एंगल मिलकर के, दो से अधिक एंगल मिलकर, दो से ज़्यादा एंगल मिलकर एक लाइन बनाए सीधी, उसको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। जैसे इसमें इतना ये एंगल ए था, यानी एंगल ऐसे मान एम एन, इसको मान लेना पी, एन ओ एम जो है ये एंगल ए है और पी ओ एन जो है ये एंगल बी है। ये एक अपना अलग एंगल था ऐसे जहाँ बी था, और ये एक अपना अलग एंगल था जहाँ ए था, सही है। ये दो एंगल थे, जब ये दोनों एंगलों को आपस में मिला दिया तो ये दोनों मिलकर के एक इन्होंने क्या बनाया? जोड़ा बनाया अपना, और दोनों ने मिलकर के एक लाइन बना दी नीचे, देखो सही। जब ऐसे एंगल्स, दो या दो से अधिक एंगल्स आपस में मिलकर के एक लाइन बनाए, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ऐसे एंगल्स जो कैंची की तरह काटे, हम बोलते हैं कैंची वाले एंगल, हम बोलते हैं इसको कैंची वाले एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी जब ये क्रॉस कट करते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, सही है। इतना ध्यान रखेंगे, सवाल में ये काम में आएंगे। आइए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक। एक्सरसाइज 6.1 में आएंगे, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th। ये बोल रहा है कि इस आकृति में देखिए, इस फिगर में देखिए जो हमने आपको दिया है, जो लाइन है ए बी और सी डी, यानी ए बी लाइन और जो सी डी लाइन है वो बिंदु ओ पर कट करती हैं, ठीक। उसके बाद बोला है कि दिया है यदि ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी कौन सा एंगल है? ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, और बी ओ ई यानी ये वाला एंगल। इन दोनों जिस एंगल की बात करते हैं उसको हम बीच में रखते हैं और उनकी आप बाहर की साइड रखते हैं, यानी दो ए से चले ओ एंगल बीच में सी तक पहुंचना है, ए से चले ओ एंगल बीच में सी तक पहुंचना है। इसमें बी ओ ई यानी बी से चले ओ एंगल बीच में ई तक पहुंचना है, यानी बी ओ ई यानी ये वाला एंगल, ए ओ सी यानी ये वाला एंगल। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 70 है, सवाल में बोला है, ठीक है। आगे और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर दिया 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई फाइंड कीजिए, यानी निकालना है, मतलब ज्ञात करना है।
दिया है को आप लिखेंगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से या फिर इंग्लिश मीडियम से लिखेंगे गिवन, और हिंदी मीडियम से तो लिखेंगे दिया है। ऐसे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मतलब फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, निकालना है। एंगल BOE और एंगल COE, इन दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी है। एंगल BOE नहीं पता और एंगल हमें COE नहीं पता, ठीक है, सही है। तो आइए सवाल की ओर ध्यान देंगे। अब करेंगे सॉल्व यानी हल, मीन्स सॉल्यूशन। देखें एंगल BOD, एंगल BOD यानी ये वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है 40, ठीक। अगर मैं भाई तुम्हें ये बोलूं कि एंगल AOC ये वाला, एंगल COE, ध्यान से समझेंगे, एंगल COE यानी ये वाला COE, और एंगल BOE ये वाला, एक AB लाइन AB पर बने हुए रैखिक युग्म में लीनियर पेयर है। क्योंकि मैंने अभी इस बात को समझाया था भाई, एक लाइन पर जो बनते हैं एंगल उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं कोणों का, सही है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तीन एंगल मिलकर कौन कौन से, AOC ये वाला, एंगल COE ये वाला और एंगल BOE ये वाला, ये तीन एंगल जो है एक लाइन बना रहे हैं, ठीक। तो जब ये पूरी लाइन बनाए और एक लाइन पर बना हुआ एंगल की कितनी वैल्यू होती है, 180 होती है। यानी जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक। सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल यानी वी नो डेट, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180, ठीक। अब इधर ध्यान दें, एंगल AOC और एंगल BOE इन दोनों को अगर मैं एक पास लिख लूँ फिर आप कहेंगे क्यों लिखा सर, हम बताएंगे, अभी रुको एक मिनट। एंगल BOE और एंगल AOC यहाँ लिखा, एंगल COE ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू 180। देखें जो एंगल AOC और BOE को ऐड करके कितना दिया हुआ है, हमें पहले दिया है कि इसकी वैल्यू 70 है, ठीक। तो एंगल AOC और BOE की जगह मैं 70 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे दिया है, गिवन है ये बात, तो इसकी जगह मैंने लिख दी 70 प्लस एंगल COE ऐसे ही बराबर 180, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल COE की वैल्यू निकालनी है मुझे, 180, ये प्लस का 70 इधर जाए किसका जाएगा, माइनस का, और 180 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 110। यानी एक्सरसाइज COE की एंगल COE की वैल्यू क्या हो गई, 110, ठीक है। हमें एक आंसर हमें मिल गया। अब अगला क्या निकालें, एंगल BOE यानी हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं CD लाइन देखूं एक, तो CD भी तो एक लाइन है, सही है, और CD पे कौन कौन से एंगल बनी है। अगर मैं CD वाली लाइन पर देखूं, इधर ध्यान देंगे, CD यानी ये वाली लाइन देखूं तो इस पर कौन कौन से एंगल बने हैं। इस पर एक तो ये बना है यानी COE, एक ये बना है और एक ये बना है, ये तीनों मिल करके एक ऐसे लाइन बना रहे हैं। मैं इस वाले एंगल को भूल जा रहा हूँ अब आगे के लिए। तो एंगल COE और एंगल BOE और एंगल BOD मिलकर के एक लाइन CD बना रहे हैं, ठीक। और जब ये लाइन CD बनाए तो इसकी इन तीनों को ऐड करके 180 होगा, सही है। तो हम लिख देंगे नाउ यानी अब एंगल AOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल, सॉरी AOE नहीं है, COE था, सॉरी एंगल COE
यानी ये वाला COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इजिकल टू 180। भाई देखो एंगल जो COE है इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है 110 निकाली है, तो COE की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा 110। BOE की वैल्यू मुझे निकालनी है तो BOE में ऐसे रहने दूंगा, और BOD की वैल्यू मुझे सवाल ने दी है 40 डिग्री, सही है, तो मैंने इसकी जगह 40 डिग्री लिख दिया इजिकल टू 180। ठीक, तो देखो 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 प्लस एंगल BOE इजिकल टू 180। एंगल BOE मुझे निकालना है तो हो जाएगा 180 माइनस 150, और 180 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा 30, यानी एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, और एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई 110। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। समझ में आया? समझ में आए भाई तो लाइक करना ना भूलना, ठीक, ताकि आगे भी हम आपको और अच्छी तरीके से समझा सकें। सही है, ठीक, उतारें इसको, फिर अगले सवाल कराएंगे। दोस्तों इसके आगे के जो सवाल हैं वो मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक। पहले सवाल नंबर 2 जो वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सवाल नंबर जो ये 2 है, इसमें बोला है कि 2 लाइनें हैं XY और MN जो बिंदु O पर कट करती हैं। XY और MN बिंदु O पर कट कर रही हैं। यहाँ पे जो ये एंगल POY 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक। ये दिया है POY 90 डिग्री और रेशो दिया हुआ है, इसको हम लेट कर लेते हैं। रेशो देता है तो एंगल A इजिकल टू 2x और B इजिकल टू 3x, सही है। करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर मैं कल को कराऊंगा। और यहाँ तक रिवीजन करना, जितने पीछे मैंने पॉइंट बताए आपको, कौन सा कोण क्या होता है, समकोण किसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो सब आपको समझना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अपने फ्रेंड्सों में ज़रूर शेयर करें तो उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके और ताकि वो अच्छे से समझ सके, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है, क्लास 6 से लेकर के 10th तक किसी भी एनी सब्जेक्ट एनी डाउट, तो वो यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा बहुत शिद्दत के साथ, ठीक है। तो वो आप कमेंट कर दें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।